अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में से चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में से रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को क्विक रिवीजन एंड डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। तो आए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखते हैं। सो हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, याद रखिएगा रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए। इनकी 2 कैटेगरीज हैं, तो हम वन बाय वन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में एक कैटेगरी है जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और एक हमारे पास कैटेगरी है जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में बुनियादी तौर पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है। एज वी नो अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्काइल ग्रुप और हैलोजन होता है। सो सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये हैलोजन्स को हम किसी ना किसी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है उस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बुनियादी तौर पर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है उसमें से हैलोजन और उसके साथ वाला कार्बन, जिसे बुक में मेंशन किया हुआ है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आती है। सो एक बात याद रखिएगा, एलिमिनेशन के अंदर HX हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूवल होता है और हमारे पास प्रोडक्ट आती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्लेसमेंट होती है हैलोजन की किसी न किसी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से। यहां पर 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन जितनी भी हम FSC में करवाते हैं, याद रखिएगा वहां पर यूज किया जाता है एक्वस KOH। सो व्हेनेवर एक्वस KOH मेंशन then reaction goes towards substitution, and you can say that whenever alcoholic KOH present, the reaction goes towards elimination। और elimination के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट डेवलप होगी, इट्स मीन एंड प्रोडक्ट जो आएगी वो अनसैचुरेटेड होगी। सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास सैचुरेटेड होगी। इट्स मीन सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिएक्टेंट भी सैचुरेटेड और प्रोडक्ट भी सैचुरेटेड। एलिमिनेशन के अंदर रिएक्टेंट तो सैचुरेटेड होंगे और प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड होगी। सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी प्रोडक्ट की वो sp3 होगी, एज लाइक दैट फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की भी sp3 होगी। एलिमिनेशन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऑक्युपाई होगी और इस केस के अंदर वो हमारे पास अल्कीन है। सो हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरीज को डिस्कस किया है। अब हम सब्स्टिट्यूशन को जनरली तौर पर समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो आए एक जनरल पैरामीटर के जरिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जनरल पैटर्न है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। सो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एज वी नो दैट कि हम अल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल करेंगे।
अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, मैं इसे जनरली तौर पर H मेंशन करता हूं ताकि इजी हो जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो जाती है। अब जरा गौर से देखिएगा तो यहां पर हुआ क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन होगा और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, और प्लस जो हमारे पास हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप की शक्ल में रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर कौन कौन से पैरामीटर यूज हुए हैं, एक याद रखिएगा हमारे पास यूज हुआ है फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड वन पैरामीटर जो हमारे पास है वो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया है, हमारी बुक ने उसे मेंशन किया हुआ है, इट्स ए सबस्ट्रेट। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और जो हैलोजन रिमूव हुआ है वो हैलोजन हमारे पास कहलाएगा लिविंग ग्रुप। सो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबस्ट्रेट के ऊपर हुआ और सबस्ट्रेट में कार्बन हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर जब अटैक होता है सो आफ्टर दैट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट बनती है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो यहां पर दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक, हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होता है। सो यू कैन से दैट न्यूक्लियोफाइल आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस लविंग। द सेकंड वन यू कैन से दैट कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन लविंग, नॉट लिविंग, इट्स ए लविंग। सो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग से मुराद न्यूक्लियस के ऊपर तो हमेशा होता ही पॉजिटिव चार्ज है। सो न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करेंगे, मोहब्बत करेंगे, अंडरस्टूड बात है, वो ऑपोजिट होंगे। इट्स मीन न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिवली चार्ज। द सेकेंड वन थिंग इज दैट जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, वो हमारे पास स्टूडेंट बेसिक इन करैक्टर हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज होंगे, बेसिक इन करैक्टर होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो वो शेयर कर सके, तो हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने वाले। ये समटाइम्स न्यूट्रल भी होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी, लाइक दैट एग्जाम्पल नहीं। सो NH3 it's a nucleophile having the lone pair. You can say that OH negative, you can say that Cl negative and so on at extra. जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, याद रखिएगा नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, इट्स मीन दे हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम पॉजिटिवली चार्ज। ये जनरली तौर पर हमारे पास एसिडिक इन करैक्टर होंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये समटाइम्स हमारे पास न्यूट्रल भी होते हैं। एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल BF3 AlCl3 Cl पॉजिटिव एंड सो ऑन। इस कंसेप्ट को जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है, यहां से एक एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि एक कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। सो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सो एज वी रिटन दैट, अगर मैं यहां पर अल्फा ऑप्शन लिखता हूं H2O, बीटा ऑप्शन प्रेजेंट करता हूं यहां पर NH3,
Charlie option BF3, and the delta option you can say that hydrogen fluoride, H2S, hydrogen sulfide, not H2F, H2S, hydrogen sulfide. तो यहां पर आप जरा गौर से देखिएगा इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है. सो वाटर हैविंग द लोन पेयर, सो इट्स ए न्यूक्लियोफाइल. नहीं है कौन सा? NH3 हैविंग द लोन पेयर, सो इट्स ए न्यूक्लियोफाइल. H2S, hydrogen sulfide, having the sulfur also the lone pair, so it's a nucleophile. BF3, electron deficient, so the correct option in that case Charlie option हमारे पास correct होगा, क्योंकि BF3 जो है वो deficient है, और वो अगर deficient है तो वो क्या है? electrophile. ये MCQs लाहौर बोर्ड के अंदर 2016 के अंदर आया हुआ है. सो इस MCQ से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गए. नाउ अब हम जनरल पैटर्न से स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं और उसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो मैं इसे रेज करने लगूं. नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है. द फर्स्ट वन कैटेगरीज हम SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन मेंशन करते हैं, एंड द सेकंड वन कैटेगरीज यू कैन से दैट SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले पॉइंट्स होगा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये रिवीजन और डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करें इस चैप्टर को और इस टॉपिक को, तो हम डिफरेंस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे. एग्जाम के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन अलग से भी आ सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी अलग से आ सकता है. नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड और डिफरेंस भी इनका आता है. नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है. तो याद रखिएगा बड़ा सिंपल सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं. सो द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऑलवेज फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जबकि हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं दे ऑलवेज फॉलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. सो नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं ताकि हमें इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि क्यों ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉलो करते हैं. तो मैकेनिज्म में जरा गौर से देखिएगा कि ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, मैं जनरल अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं और मैंने एक न्यूक्लियोफाइल को लिया. सो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव हैविंग कार्बन, इसके ऊपर अटैक किया. सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा कार्बन के साथ, नॉट कंप्लीटली, इट्स ए पार्शियली अटैच, और लिविंग ग्रुप पार्शियली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन एज इट इज मौजूद रहेंगे. सो इस स्टेट को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल स्टेट है. सो ये स्टेट फौरन से चेंज होगी और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट हो जाएगी और लिविंग ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा. सो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन अकर हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. इस रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद लिविंग ग्रुप को लीव करवा दिया और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया. टर्शियरी अगर अल्काइल हैलाइड के मैकेनिज्म को हम देखना चाहते हैं,
तो जरा गौर से देखिएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के ऊपर बेस कर रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो हम जनरली X फॉर हैलोजन, और यहां पर मैं R को मेंशन कर देता हूं, सो इट्स एन अल्काइल ग्रुप। एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। लेकिन न्यूक्लियोफाइल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि R ग्रुप अटैच है और एज वी नो डैट स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, उसकी वजह से अटैक पॉसिबल नहीं। तो सर क्या जो हैलोजेंस है उनके ऊपर अटैक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि दे आल्सो हैविंग द पार्शियल नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन आई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहले हमारे पास आयोनाइजेशन होगी, और आयोनाइजेशन हम करवाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है सिंपल फॉर्मेशन के अंदर, समझिए आयोनाइजेशन हुई, कार्बोकेटाइन की शक्ल में आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन से, पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीटली पॉजिटिव, और प्लस यू कैन से दैट हैलोजन लिविंग ग्रुप की शक्ल में रिमूव हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास मौजूद है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। सो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ये कार्बोकेटाइन जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट की शक्ल में ऑक्युपाई हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आता है स्टूडेंट्स, और वो चाहे तो यहां से अटैक कर ले या फिर चाहे तो यहां से अटैक करे। तो अटैक करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट डेवलप होगी। एक प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप हो सकती है जिसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट साइड पर लग जाए, और या फिर एक प्रोडक्ट हमारे पास ऐसी डेवलप हो सकती है जिसमें अल्काइल ग्रुप सेम साइड के ऊपर ऑक्युपाई हो जाए। तो ये देखिएगा, अब हम इनके मैकेनिज्म के बाद आगे से यहां से पॉइंट्स निकालकर डिस्कस करेंगे। तो ये कार्बोकेटाइन है, अगर मैं लिख दूं यहां पर कार्बोकेटाइन। अब मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ट्रांजिशन स्टेट हुई और हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन की शक्ल में आया और फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सो यहां पर फॉर्मेशन की अगर मैं हेडिंग दूं और मैं कहूं कि क्या फॉर्मेशन हुई है, तो जरा देखिएगा गौर से। फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है इसकी बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था वो आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर गया है, और यही कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई हुआ। अगर यहां पर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखें तो यहां पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड की स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, और यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, बट दोनों में डिफरेंस है। इस केस के अंदर ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स के अंदर हुआ है। इसका मतलब है कि इस केस के अंदर रिएक्शन 2 स्टेप्स में अकर हुआ है। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ है, जबकि इस केस के अंदर रिएक्शन जो हुआ है वो साइमल्टेनियसली हुआ है। मीन साइमल्टेनियसली से मुराद क्या है कि एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड ब्रेकेज हुई है और एक ही स्टेप के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। सो ये हमारे पास फॉर्मेशन का कंसेप्ट था। सो SN2 के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज एक ही स्टेप में होती है, जबकि SN1 के अंदर बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन 2 डिफरेंट स्टेप्स के अंदर होती है। नेक्स्ट अगर स्टेप पॉइंट को डिस्कस करें हम, तो हम लिख सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस मैकेनिज्म को देखते हुए हम इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और अगर इसका पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहां पर ही, सो यू कैन से दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो यहां पर जो हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलवेज ऑपोजिट साइड ऑफ द हैलोजन एटम, और यू कैन से दैट लिविंग ग्रुप अटैच। हमेशा ऑपोजिट साइड से होता है जहां से लिविंग ग्रुप अटैच है। अब क्वेश्चन इज दैट क्यों सर, ऐसा क्यों पॉसिबल होता है? सो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि जो
हमारे पास लिविंग ग्रुप है, हैलोजन है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी। सो इसीलिए अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमेशा यहां पर होगा ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट साइड से। जबकि यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद अटैक चाहे यहां से हो सकता है और चाहे यहां से। सो बोथ साइड से यहां पर अटैक हो सकता है, बोथ साइड से यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा वो हम कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का आम ज़बान के अंदर मतलब यह है कि तरतीब। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहां पर हाइड्रोजन मौजूद थे, तो आप जरा गौर से देखें, हाइड्रोजन स्प्लिट होकर इस तरफ चले गए। इट जस्ट लाइक दैट अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला आपने देखी हुई है, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसका जो बूम होता है, डोम जिसे कहते हैं, वो मूव करके आगे